अभी डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के कासेस क्या है। इसके कुछ कासेस है। ये प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। अब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन कौन से केसेस में होता है? अर्ली मेनार्की में होती है, ठीक है, लेट मेनोपॉज में होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में होती है और नलीपेरिटी में। तो प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजन एक्सपोजर कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा दूसरी जो कास है वो है रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर एंड सम जीन्स that involve in the pathogenesis of breast cancer is BRCA1 and BRCA2, BRCA, BRCA1 and BRCA2, ठीक है। अब पेशेंट प्रेजेंट किस तरह होगा ब्रेस्ट कैंसर में? वो तीन तरह की प्रेजेंटेशन होगी। या तो एसिम्टोमेटिक स्क्रीन के लिए पेशेंट आया होगा, या पेशेंट की ब्रेस्ट लंप होगी, या ब्रेस्ट कैंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स होंगे लाइक डिम्पलिंग ऑफ द स्किन, फिक्स्ड एंड फर्म एक्सिलरी लिम्फ नोड्स और ब्रेस्ट मास होगा, ठीक है। तो ये पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी। अगर एसिम्टोमेटिक स्क्रीन के लिए आया होगा तो हम तो मेमोग्राम करेंगे, लेकिन अगर ब्रेस्ट लंप और ब्रेस्ट कैंसर होगा तब हम मेमोग्राम प्लस बायोप्सी करेंगे, ठीक है। अब स्क्रीनिंग किस चीज़ से हम करेंगे? तो द फर्स्ट मेथड ऑफ स्क्रीनिंग द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज़ मेमोग्राम। और मेमोग्राम जो अभी नई जो आई है रिकमेंडेशन वो है 50 ईयर्स मेमोग्राम हम स्टार्ट करेंगे 50 ईयर्स ऑफ एज पे और रिपीट करेंगे एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। जो कि जो ओल्ड रिकमेंडेशन थी वो उसमें थी 40 ईयर्स एंड एवरी 1 ईयर, ठीक है। मतलब 40 ईयर्स के एज में स्टार्ट करे और फिर हर साल बाद रिपीट करें। लेकिन न्यू रिकमेंडेशन के मुताबिक 50 ईयर्स ऑफ एज में मेमोग्राम स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। जो मोस्ट बेस्ट मेथड है स्क्रीनिंग की वो है MRI, और हम वो हाई रिस्क पेशेंट में करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंसिव स्क्रीनिंग की है इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो मेमोग्राम और MRI। अब डायग्नोसिस किस चीज़ से करेंगे? तो डायग्नोसिस हम मेमोग्राम से करेंगे फॉलोड विद द बायोप्सी। अब कौन सी बायोप्सी करेंगे? कोर बायोप्सी करेंगे, ठीक है। तो मेमोग्राम और बायोप्सी से हम इसको डायग्नोस करते हैं। अब एक फीमेल आई ब्रेस्ट लंप के साथ और वो 30 ईयर से कम है, तब हम क्या करेंगे? हम वॉच एंड वेट करेंगे। लेकिन अगर वो लंप परसिस्ट हुआ, मतलब वही का वही है, तब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड पे हम दो चीज़ों को देखेंगे, मास को देखेंगे, ब्रेस्ट मास को और ब्रेस्ट सिस्ट को, ठीक है। 30 ईयर से कम है फीमेल और वो सिस्ट आया तो उस सिस्ट की हम फिर क्या करेंगे? FNA बायोप्सी करेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करेंगे। उस पर तो या ब्लड नज़र आएगा जो कि मोस्ट प्रॉबेबली ब्रेस्ट कैंसर होगा, पस नज़र आएगा जो कि एब्सिस होगा, ठीक है, और या फ्लूइड्स हो गया जो कि सिंपल सिस्ट होगा, ठीक है। तो ये लेस देन 30 ईयर्स की बात हो गई। लेस देन 30 ईयर्स पेशेंट है, ब्रेस्ट लंप भी है और वो सिस्ट है और वो सिस्ट रिजॉल्व हुआ, टाइम के साथ वो ख़त्म हो गया, तो हम बाकी कुछ नहीं करेंगे, बस इंटरवेंशंस को स्टॉप करेंगे। अब एक फीमेल पेशेंट है, वो मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज है, ब्रेस्ट लंप के साथ आई, या मास है, कोई मास है, ठीक है। मास जिस तरह हमने अल्ट्रासाउंड पे मास अगर हमें नज़र आया, चाहे फिर वो 30 ईयर्स से कम हो या ज़्यादा हो, अगर हमें मास मिला या 30 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा है, ठीक है, और ब्रेस्ट लंप भी है, या वो हमें फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी पे ब्लड नज़र आया, या वो सिस्ट है लेकिन वो बार बार आता है, ठीक है, रिकर्स होता है, ठीक है, रिकरेंस उसकी होती है। इन केसेस में, इन सारे केसेस में ब्रेस्ट लंप है 30 और मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज है, ब्रेस्ट लंप है या मास है, ब्रेस्ट लंप है और ब्लडी डिस्चार्ज या सिस्ट में ब्लड है, ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी पे हमें ब्लड नज़र आया, ब्रेस्ट लंप है और रिकर्स करता है। इन सारे केसेस में हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे थ्रू मेमोग्राम प्लस बायोप्सी। कौन सी बायोप्सी? कोर बायोप्सी, ठीक है। जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया तब हम क्या करेंगे? तब हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। ट्रीटमेंट दो तरह की होगी, लोकल ट्रीटमेंट और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में रेडिएशन है और सर्जरी है। पहले हम सर्जरी करेंगे या ब्रेस्ट कंजर्वेशनल सर्जरी या ब्रेस्ट नॉन कंजर्वेशन स्टडी, ठीक है। तो सर्जरी में हम लंपेक्टमी भी करते हैं या टोटल मेस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी अगर हम करना चाहते हैं तो तब हम लंपेक्टमी करेंगे और एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सेंटिनल लिम्फ नोड
बायोप्सी करेंगे। अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव आ गई, ठीक है, तब हम एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन करेंगे। लेकिन अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पे लिम्फ नोड्स नेगेटिव आए, तब हम एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सर्जरी है। सर्जरी के बाद हम रेडिएशन थेरेपी देंगे, ठीक है। सिस्टमिक थेरेपी की बात करें, सिस्टमिक ट्रीटमेंट तो वो कीमो थेरेपी पे होगा और टारगेट थेरेपी। कीमोथेरेपी में हम कौन से एजेंट यूज़ कर सकते हैं? डॉक्सारोबिसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड और पेक्लीटेक्सेल, ठीक है। टारगेट थेरेपी में हम क्या यूज़ करेंगे? अगर HER2 न्यू पॉजिटिव है वो ब्रेस्ट कैंसर, तब हम ट्रास्टुजुमाब यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर HER2 नेगेटिव है, तब हम बेविसिजुमाब यूज़ करेंगे। अब अगर ब्रेस्ट कैंसर इज ER PR पॉजिटिव, मतलब एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव, तब हम सम यूज़ करेंगे SERM, ठीक है। उसमें कौन से आते हैं? उसमें टेमोक्सिफिन आते हैं और रिलॉक्सिफिन। टेमोक्सिफिन में DVT और एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क होती है, जबकि रिलॉक्सिफिन में DVT और एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क नहीं होती, ठीक है। अब जो ER और PR पॉजिटिव कैंसर है, वो उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो गुड है, और HER2 न्यू पॉजिटिव की जो प्रेजेंटेशन है या मतलब प्रोग्नोसिस है वो बैड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। तो सम हम यूज़ करेंगे, टेमोक्सिफिन और रिलॉक्सिफिन यूज़ करेंगे प्रीमेनोपॉजल वुमेन में, और ER PR पॉजिटिव और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है तब एरोमेटेज इनहिबिटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी ब्रेस्ट कैंसर की बात हो गई। लेस देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, ये